कश्मीर के राजवंश। पहला क्या है? कारकोट। कारकोट राजवंश। कारकोट, इस वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने किया था। दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने, दुर्लभवर्धन कब किया था? 7वीं सदी में, 7वीं शताब्दी में इसने किया था कारकोट वंश की स्थापना। और कारकोट वंश के जो सबसे महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, ललितादित्य। मुक्तापीड़ मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मार्तंड मंदिर। 980 में उत्पल वंश की रानी जिद्दा ने कश्मीर पर शासन किया। कब किया था? 980 ईस्वी में। उत्पल वंश की रानी जिद्दा ने शासन किया था। कल्याण और राज तरंगिणी का विवरण लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के शासनकाल में समाप्त करता है। ठीक है, कल्याण क्या है? कल्याण की ये पुस्तक है कौन? राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी ये ऐतिहासिक पुस्तक, मतलब ये ऐतिहासिक शैली में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, राज तरंगिणी। तो ये जयसिंह के शासनकाल में अपने वर्णन को समाप्त करता है। ये कौन थे जयसिंह? लोहार वंश के अंतिम शासक थे जयसिंह। ठीक है, जयसिंह लोहार वंश के अंतिम शासक। ठीक, लोहार वंश के अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक यही थे जयसिंह। इनका कार्य था 1128 से 1155। यहीं पर राजतरंगिणी समाप्त होती है। यहीं पर राजतरंगिणी का जो विवरण है यही जयसिंह के काल तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा राजपूतों के बारे में। राजपूत। ठीक है, राजपूत वंश। ये राजपूत कौन थे? राजपूत वंश। अग्निकुल सिद्धांत एक है, आता है क्या? अग्निकुल सिद्धांत। इसमें वही है कि एक माउंट आबू पर एक यज्ञ हुआ था, वहीं पर ये सब पैदा हुए थे। ठीक है, अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार प्रतिहार, चालुक्य, चौहान तथा परमार। क्या? प्रतिहार, चालुक्य, परमार। कौन कौन? प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चालुक्य, चौहान और कौन कौन हो गए? प्रतिहार, चालुक्य, परमार
प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। ठीक है, चौहान। ठीक, कितने हुए? प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान। प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, 4 ही तो हुए ना। ठीक, की उत्पत्ति आबू पर्वत पर स्थित अग्निकुंड से हुई थी। कहां पर? आबू पर्वत से। हाँ, आबू पर्वत पर स्थित अग्निकुंड से हुई थी। अग्निकुंड से हुई थी। माउंट आबू पर्वत वही है ना राजस्थान में, तो वहीं पर एक यज्ञ के दौरान इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, यह सिद्धांत चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों पर आधारित है। यह सिद्धांत कहाँ मिला है? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों। ठीक, ये अग्निकुंड सिद्धांत यही कहता है। मतलब वास्तव में जैसे कि कुछ लोगों को इसके अंतर्गत आना रहा होगा, तो एक यज्ञ कराए होंगे और उसी दिन से वो लोग इन जातियों के अंतर्गत समाहित हो गए, है ना। तो हाँ, तो वो उत्पत्ति मान लिया होगा। ठीक है, ये है अग्निकुंड सिद्धांत। फिर इसके बाद है गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये क्या है? इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु नागभट्ट प्रथम वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। संस्थापक तो कौन थे? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ये थे संस्थापक, लेकिन महत्वपूर्ण शासक कौन थे? नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट, नागभट्ट वास्तविक महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक थे। नागभट्ट वास्तविक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, इस काल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। शक्तिशाली शासक कौन थे? शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। मिहिर भोज, शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया था। राजधानी क्या थी? राजधानी कन्नौज, राजधानी कन्नौज। इनके शासन काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुलेमान भारत आया। सुलेमान भारत आया। ये कौन था? अरब यात्री था। अरब यात्री किसके शासन काल में भारत आया? ये जो शक्तिशाली शासक मिहिर भोज थे। ठीक है, मिहिर भोज, मिहिर भोज के शासन काल में सुलेमान भारत आया, जो कि अरब यात्री था। महेंद्रपाल तथा महिपाल ने राजशेखर को संरक्षण दिया। राजशेखर का नाम बहुत चर्चा में आता है, तो आप याद रखिएगा। महेंद्रपाल कौन? महेंद्रपाल तथा महिपाल ने किसको संरक्षण दिया? राजशेखर को। ये विद्वान थे, को संरक्षण दिया। राजशेखर को संरक्षण दिया महेंद्रपाल तथा महिपाल ने। और इस राजशेखर ने क्या किया था? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास की रचना की थी। कर्पूर मंजरी,
कर्पूर मंजरी, ठीक है, कर्पूर मंजरी। और दूसरी किताब का क्या नाम है? काव्य मीमांसा हर विलास। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हर विलास। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, ठीक है। किसने रचना करी थी? नहीं, किस विद्वान ने? राजशेखर ने, ठीक है। राजशेखर ने क्या करी थी? राजशेखर कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हर विलास। ये क्वेश्चन आते हैं, खास करके पुलिस वगैरह में तो ज्यादा आ सकते हैं। हर विलास, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक किस वंश का? राजपूत का नहीं, वो मतलब हम अभी राजपूत वंश के अंतर्गत नहीं, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक। इस वंश का अंतिम शासक लिख देते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक यशपाल था। अंतिम शासक यशपाल कौन था? यशपाल था, ठीक। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी, इसी वंश का था। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी, ठीक है। और जैसे आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। उसी तरह याद रखिएगा, अनंगपाल ने किसकी स्थापना करी थी? दिल्ली की, ठीक। अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना करी थी। इसके बाद है चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश, चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश की शाकंभरी अजमेर के निकट शाखा का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव, ये कहां का था? शाकंभरी, ठीक है, अजमेर के निकट। शाकंभरी, अजमेर के निकट, ठीक। ये चौहान वंश का संस्थापक था। पृथ्वीराज तृतीय, इसी को राज पिथौरा कहते हैं, इस वंश का अंतिम महान शासक था। पृथ्वीराज तृतीय, तृतीय शब्द याद रखिएगा। इनका क्या? राय पिथौरा, राय पिथौरा, ठीक है। राय पिथौरा अंतिम शासक थे कि अंतिम शासक। इसके बाद इसी ने गोरी ने मिला लिया था ना, इनको गोरी ने जीत लिया था, अंतिम शासक, ठीक है। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। इनके पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि, दरबारी कवि चंद्रबरदाई। इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इन्होंने, इनके चंद्रबरदाई के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 19 नहीं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय 1192 में, ठीक है। प्रथम में कौन जीता था? पृथ्वीराज।
द्वितीय में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता था। कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। इसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। इसके बाद है परमार वंश। परमार वंश, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? परमार वंश का भोज। नहीं नहीं भाई, भोज, केवल भोज, मीर भोज नहीं, भोज। ठीक, राजा भोज इस वंश का शक्तिशाली शासक था। भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने ही कराया था। भोज ने कराया त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश कहां संबंधित है? बुंदेलखंड है ना। चंदेल वंश, चंदेल वंश। ठीक, चंदेल वंश। नन्नुक 831 ने चंदेल वंश की स्थापना करी थी। नन्नुक, चंदेल वंश की स्थापना, ठीक, किसने? नन्नुक ने। और राजधानी क्या थी? राजधानी खजुराहो। खजुराहो के चंदेल मंदिर प्रसिद्ध है ना। खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। राजधानी खजुराहो थी। धंगदेव के शासन काल में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर एक किसके शासन काल में बना था? धंगदेव के शासन काल में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था और ये बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये चंदेल वंश के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, और प्रमुख विदेश यात्रियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रमुख विदेशी यात्री, प्रमुख विदेशी यात्री इस समय के, ठीक, जैसे मेगस्थनीज। ये कौन था? मेगस्थनीज। ये यूनानी था, है ना, यूनानी था। और ये 305 ईसा पूर्व में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य शासक था उसमें, था ना। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और ये मेगस्थनीज के बाद कौन है? डायमेकस। डायमेकस कहां संबंधित था? डायमेकस सीरिया भी बहुत चर्चित है क्षेत्र। सीरिया ये कब आया था? 298 ईसा पूर्व, ठीक ना। तो उस समय शासक कौन रहा होगा? 298 शासक बिंदुसार। शासक बिंदुसार। डायमेकस के बाद फायान है। फायान ये चीनी यात्री था। चीनी ये कब आया था? हाँ, तो ये ईस्वी था ना। 319 था। हाँ, 399 ईस्वी। ये कार्यकाल किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इनका काल था। फिर ह्वेनसांग
रेन रेन सांग ये हर्ष के समय में आया था, हर्ष के समय में। और कार्य वो समय क्या था? रेन सांग भी चीन का था, है ना, हर्ष के समय में आया था। तो ये 630 ईस्वी की बात है, 630 ईस्वी। हर्ष, ठीक। रेनसांग के बाद कौन है? इत्सिंग। इत्सिंग ये भी कौन था? चीनी था। इत्सिंग भी चीन से संबंधित था। ये 675 का है, 675, ठीक है। और मार्को पोलो, मार्को पोलो ये कहां का था? इटली का। मार्को पोलो इटली, ये 1266 ईस्वी, ठीक है। और ये पांड्य के काल में आया था, कायाल पांड्य, ठीक है, 1288 पांड्य। 1288-92। पांड्य, है ना, पांड्य शासक थे, उसी के समय में आया था।